जो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर दैट आई विल रिकॉर्ड दिस मीटिंग। सो टॉपिक क्या हमारा है, दैट इज टुडे इज एक्चुअली so today is 27th Feb 2021. So today we will start a new topic, that is multi level. सर स्क्रीन शेयर कीजिए सर। Oh, sorry. Okay, thank you. Are you able to see now? यस सर। Yes, sir. Thank you. So we are going to start new topic, that is multi-level inverters or converter. ठीक है? So multi-level inverters, why we need these inverters? अगर आप याद करोगे, in your sixth semester you had power electronics subject. In that you have studied single phase and three phase inverters, and we find that single phase inverter THD was nearly 48%, whereas three phase inverter voltage was 31%. अगर आपको याद है, if any, मैं THD की बात कर रहा हूँ. Okay, so this was the THD. अब इस इन्वर्टर को हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए वी हैड टू गो फॉर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. ओके, हमने फिर थर्ड हार्मोनिक को रिमूव किया, फिफ्थ को, बेस्ड अपॉन क्या क्या थी फर्स्ट, क्योंकि जो सिंगल फेज में है उसमें जो हार्मोनिक होंगी, एक तो फंडामेंटल कॉमन वन तो हो गई, उसके बाद ट्रिपलन कोई भी नहीं होंगे. सिंगल फेज में सारे होते हैं एक्सेप्ट इवन वन, इसमें सारे होंगे एक्सेप्ट इवन वन. Whereas even harmonics. क्यों? Because this is our output voltage of single phase inverter square wave. ठीक है, तो ये क्या है, इस सिमेट्रिक इन नेचर, जैसे पॉजिटिव हाफ है वैसे ही इसका नेगेटिव हाफ नेगेटिव में है. सो वी हैव सिमेट्रिक इन नेचर, इट मींस इवन हार्मोनिक्स आर जीरो. ठीक है, वी आर इन थ्री फेज, वी हैव कॉसी स्क्वायर वेवफॉर्म. ये हमारी वेवफॉर्म थी आउटपुट वोल्टेज की. हमने 120 डिग्री मोड पढ़ा, 180 डिग्री मोड भी पढ़ा इसमें. ठीक है, तो वी फाइंड दैट दिस वेवफॉर्म, दिस टाइप ऑफ वेवफॉर्म हैज THD of 31% nearly, and in this we have no triplet harmonics. So we have first, fifth, seventh, then 11th, 13th, no 15, then 17th, 19 और 21 तो नहीं होगा ट्रिपल हार्मोनिक्स, 23 and so on. That due to no triplet harmonics, its THD is less than the single phase inverters. आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आया होगा कि किसमें THD ज्यादा है किसमें कम है, वो भी आया. सो बट प्रॉब्लम क्या है कि टू रिड्यूस दिस टाइप ऑफ THD, दिस हाई THD, स्टैंडर्ड क्या है? व्हाट इज स्टैंडर्ड? THD जो होता है इट शुड बी लेस देन 3%, लेस देन 5%. IEEE स्टैंडर्ड कहता है, IEEE जो स्टैंडर्ड है 519 जो 1992 में बनाया गया है, वो बोलता है THD जो जब भी किसी सिस्टम को इंटीग्रेट करना है ग्रिड में या स्टैंड ऑन में अगर है वो,
तो द THD ऑफ द करंट एंड वोल्टेज शुड बी लेस देन 5%, ये स्टैंडर्ड कहता है। अब इसके लिए क्योंकि 48% में फंडामेंटल कंपोनेंट बहुत ही कम है और 31% में भी कम है, सो हम क्या करते हैं, हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी करते हैं टू रिमूव लोअर हार्मोनिक्स, और हाई हार्मोनिक्स को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, ठीक है। अब देखो, जब हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है, और मैं बताऊंगा जो पी लॉस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतने ही ज्यादा लॉस हो जाते, स्विच लॉस बोल रहा हूं मैं, ऑन स्टेट में जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतने ही ज्यादा लॉसेस होते हैं। ये भी एक डिसएडवांटेज है इसकी। सो वी हैव प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द जो 2 लेवल इन्वर्टर्स थे, इनको बोलते थे 2 लेवल। वाई 2 लेवल इन्वर्टर? अगर देखो जाओगे, इनपुट क्या था इनका, माइनस प्लस, माइनस और प्लस क्या हुआ, एंड जब आउटपुट पे हमें आ जाता था, यू रिमेंबर दैट दिस वाज सिंगल फेज इन्वर्टर, दिस इज ए फेज एंड दिस इज बी फेज, दिस ये S1 S2 S3 S4, और जो ये आउटपुट वोल्टेज आता था इसमें, अगर स्क्वायर वेव होता तो ये होती थी जीरो या VDC, दो ही लेवल है, या तो जीरो हो सकता है या तो VDC हो सकता है, ठीक है। तो Whereas cos स्क्वायर में आपको क्या है, जीरो और ये दो ही लेवल है। सो दे आर कॉल्ड एज टू लेवल इन्वर्टर्स, टू लेवल इन्वर्टर्स। अब देखो यहां पे डिसएडवांटेज क्या थी इनकी, एक तो हाई स्विचिंग लॉसेस ड्यू टू हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। सेकंड, अब देखो यहां पे लो वोल्टेज ऑपरेशन कैपेबिलिटी, हाई वोल्टेज पे इनको काम नहीं कर पाए। हर एक स्विच की एक वोल्टेज और करंट रेटिंग होती है। अब यहां पे क्या है, स्विच एक या दो है और इनपुट वोल्टेज है, हाई वोल्टेज पे काम नहीं कर सकते, और लो एफिशिएंसी, लो एफिशिएंसी। सो ये वाली प्रॉब्लम, क्योंकि जब लॉसेस ज्यादा तो एफिशिएंसी भी कम होगा। इसको ठीक करने के लिए वी हैव नाउ मल्टी लेवल इन्वर्टर्स। सो व्हाट इज मल्टी लेवल इन्वर्टर? इसकी वास्ट एप्लीकेशन है मल्टी लेवल इन्वर्टर्स की, स्पेशली फॉर लार्ज पावर स्केल। जब भी कोई ज्यादा पावर स्केल या हाई वोल्टेज, दे ऑपरेट एट हाई वोल्टेज एंड हाई पावर लेवल, ठीक है। सो एडवांटेज क्या है, हाई वोल्टेज ऑपरेशन। स्टूडेंट्स को अलो कीजिए। वक्त पे आते नहीं, कहां कहां दिख ही नहीं रहा है मुझे। सो दे हैव हाई वोल्टेज ऑपरेशन कैपेबिलिटी, मीन ये हाई वोल्टेज पे काम कर सकते हैं। वो भी बता दूंगा क्यों, वो हम आगे बताएंगे। चलो, हैव लो स्विचिंग लॉसेस, इसका मतलब क्या है, हाई एफिशिएंसी। अब लो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कैसे होता है? अब जब मल्टी लेवल हमारा आता है कि ड्यू टू स्ट्रक्चर आता है वेव फॉर्म, लेट्स सपोज दिस इज मल्टी लेवल वेव फॉर्म, आउटपुट वोल्टेज एक आई, लेट्स सपोज दिस इज वन। अब यहां पे देखो 1 2 3 4, ये 4 5 लेवल है इन्वर्टर, ठीक है ना। अब यहां पे ये देखो, ये वेवफॉर्म है, इट इज नियरली साइनसॉइडल, नियरली, whereas you can see here
दिस वेवफॉर्म, क्या ये साइनसॉइडल थी? नहीं, ये नहीं साइनसॉइडल थी। कहां साइनसॉइडल थी? वी हैव दिस कंपोनेंट, यहां पर भी, यहां ऊपर आ रहा है, कभी ये नीचे जाएगा कभी ऊपर, बेस्ड अपॉन दैट ओवरऑल इट वाज नॉन साइनसॉइडल, बट इट इज गोइंग टुवर्ड्स साइनसॉइडल। स्टेप वेवफॉर्म है, और इसकी वजह से क्या, हार्मोनिक्स रिड्यूस हो जाती है। जो लोअर हार्मोनिक, जैसे वी हैव सिंगल फेज इन्वर्टर, थर्ड भी रिमूव, फिफ्थ भी, बेस्ड अपॉन किस टाइप पे हमने इनको लेवल प्रोड्यूस किए, ठीक है, इंजेक्ट किया। सो बेस्ड अपॉन दैट इसके लोअर हार्मोनिक्स रिड्यूस हो गए, तो ऑटोमेटिकली वी नीड लेस स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, हमें हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है। जब फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी तो लॉसेस भी रिड्यूस हो गए, जब लॉसेस रिड्यूस हुए तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गया। तो ये हमारी एफिशिएंसी है। और जब फ्रीक्वेंसी कम हो गया, सो वी हैव इंटरफेरेंस इज लो, जो ईएमआई इंटरफेरेंस होती थी, लो आउटपुट ऑफ ईएमआई। जब फ्रीक्वेंसी लो हो गई तो इसमें ईएमआई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। बट द मेजर एडवांटेज इज दिस वन, ऑपरेशन एट हाई वोल्टेज ऑपरेशन और लो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी और एफिशिएंसी। एक मैं और ऐड करना चाहता हूं, जो स्ट्रेस है, स्विच स्ट्रेस, इट इज आल्सो डिक्रीज, स्विच स्ट्रेस इज आल्सो डिक्रीज। So switch stress is also decreased. That's why we have high voltage operation capability. ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसके मतलब क्यों ये स्विच स्ट्रेस कम हो जाता है, थोड़ा इसके बारे में बताना चाहता हूं। अब देखो, यहां पे वी हैव 100 वोल्ट डीसी इनपुट, आउटपुट में बोल रहा हूं हमारे पास एक ही स्विच है, तो इस स्विच पे कितना स्ट्रेस पड़ेगा? 100 वोल्ट का, ठीक है, जो ऑफ होगा। अगर हम यहां पे, आप मैं क्या करूं, इस दो की जगह में आप एक की जगह में दो लगाऊं, आप सीरीज में लगाऊं, जब दोनों ऑफ होंगे दोनों पे 50-50 डिवाइड हो जाएगा, इट गेट्स डिवाइडेड। अब देखो यहां पे वो 50 डिवाइड हो गया। अब यही सेम है, 100 वोल्ट है। अब मैंने क्या किया, मल्टी लेवल में ज्यादा स्विच है, ये सिंगल फेज इन्वर्टर में ऐसा होता है, मल्टी लेवल में 4 स्विच हो सकते हैं, तो वोल्टेज क्या है, डिवाइड होगी 25-25-25, तो स्विच स्ट्रेस भी रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। तो अगर लेट्स फॉर रेटिंग वाज 100 वोल्ट, अब 100 अब 4-4 करेंगे, ऑटोमेटिकली कितना 400 ले सकते हैं, तो हाई वोल्टेज ऑपरेशन एबिलिटी होगी इसकी, ठीक है ना। तो कैसे स्विच स्ट्रेस कम हो गया, तो उसकी वजह से हम हाई वोल्टेज ऑपरेशन कैपेबिलिटी भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स। सो ये जो कंसेप्ट है, जो मल्टी लेवल इन्वर्टर का कंसेप्ट जो था, मल्टी लेवल जो इन्वर्टर्स है, इसका कंसेप्ट ने दिया था, साइंटिस्ट था नेबी, नेबी ने दिया था 1981 में। ये जो टर्म, जो कंसेप्ट जो है, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट, जो टर्म है, जो ये मल्टी लेवल इन्वर्टर है, इट वाज गिवन बाय दिस साइंटिस्ट, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दीज, आप क्या कह सकते हैं, these inverters, they can generate output voltage with extremely low distortion and lower dV by dt। मैंने अभी बताया था, आउटपुट वोल्टेज उनका लोअर dV by dt भी होगा उनका। सेकेंड, दे ड्रॉ इनपुट करंट with very low distortion। अब जो इससे करंट भी निकलेगी ना,
उसकी भी डिस्टॉर्शन इस वोल्टेज से और कम हो जाएगी। ठीक है, थर्ड हमें क्या बोला, दे कैन ऑपरेट विथ ए लो क्या लो है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये जो तीन चीजें हैं, वी हैव अदर आल्सो, पर मेन में मानो ये भी। दे हैव स्मॉलर ईएमआईज, ठीक है, ईएमआई प्रॉब्लम जो है उनमें स्मॉलर स्मॉलर होती है ये भी। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक देना चाहता हूं। अब देखो इसकी एप्लीकेशन जो आज है, एप्लीकेशन ऑफ दिस मल्टी लेवल इन्वर्टर्स, अगर देखा जाए, आपको पता है कि वी हैव ट्रांसमिशन लाइन, ये हमारा यहां से बगलियार से, मतलब ये जम्मू से हमारी लाइन है श्रीनगर के लिए, दिस इज श्रीनगर। और इस लाइन में R प्लस JX है हर जगह। तो एट एवरी पॉइंट अगर ये वोल्टेज यहां 400 थी, हर इंस्टेंट पे वोल्टेज रिड्यूस ही होगी, तो वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगी। तो फैजान आप क्या करोगे वोल्टेज जब रिड्यूस होगी? जी सर। अगर वोल्टेज रिड्यूस हुई, इट इज गुड और बैड? बैड, ड्रॉप कम आएगा, ड्रॉप ज्यादा आएगा। तो ड्रॉप आएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे कितनी 200 भी मुश्किल से पहुंचेगी। हम्म। तो इसके लिए क्या किया इनने ना, कि इनने एक स्टैटकॉम बनाया, स्टैटिक कंपनसेटर। ठीक है, ये क्या करता है, ये अगर इसकी रेक्टिव पावर, एक्चुअली क्या है, रेक्टिव पावर आ रही है इसमें, ठीक है ना, इसमें ड्रॉप क्या एक्स की वजह से ज्यादा ड्रॉप आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो अगर पावर सिस्टम हमने पढ़ा होगा, तो क्यू जो है इसका रिलेशन क्या है, किसके साथ है, वोल्टेज के साथ। अगर हमें वोल्टेज डिप हो रही है तो हम वी विल सप्लाई रिएक्टिव पावर। ठीक है, सो दैट ये जो कंपनसेट जो हो रही है, ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वजह से रिएक्टिव पावर जनरेट भी हो रहा है, वोल्टेज करंट भी बढ़ रही है, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, वी विल सप्लाई दैट रिएक्टिव पावर फ्रॉम दिस सेटकॉम। सिमिलरली अगर वोल्टेज ज्यादा हो रही है, इट विल एब्सॉर्ब द रेक्टिफायर, मतलब लीडिंग और लैगिंग करंट देगी ये। और जो स्टैटकॉम है, ये हम पढ़ेंगे आगे, हम ये सेपरेट चैप्टर्स के लिए है, पर इतना कह सकता हूं, दिस इज यूज्ड टू रेगुलेट द वोल्टेज एट ओनली पॉइंट। जब वोल्टेज रेगुलेट हो गए तो पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है ना, आप बोले एट हाई वोल्टेज वी आर लो करंट्स, जब वोल्टेज डिप हो गया तो करंट भी इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, करंट इंक्रीज हुआ मींस लॉसेस विल इंक्रीज, सो वी हैव टू मेंटेन दैट वोल्टेज। मोस्टली स्टैटकॉम क्या करते हैं, ये दो लाइंस के बीच में कहीं मिडिल में लगाते हैं। जापान ने स्टार्ट किया, उनने, यूएस ने 300 मेगावाट वीआर प्लस से लेके टू -300 मेगावाट वीआर भी है, इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो 300 मेगावाट वीआर रेक्टिव पावर दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, टू रेगुलेट द वोल्टेज ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। अब प्लीज आप थोड़ा पढ़ लेना नेट पे, स्टैटकॉम क्या होता है। अब क्या है, दूसरी एप्लीकेशन जो है, जो मल्टी लेवल इन्वर्टर्स की है, आजकल हमारे पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल ड्राइव्स है, कौन सी, इंडक्शन मोटर, इनको भी हम मल्टी लेवल इन्वर्टर से ही कंट्रोल करते हैं। जो 25 केवी वोल्ट पे चले, 11 केवी पे चले, इन जैसी ड्राइव को, उनको भी मल्टी लेवल इन्वर्टर से करते हैं। क्यों, डीवी बाई डीटी रेटिंग कम है, हाई वोल्टेज पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर हाई वोल्टेज एंड लो हार्मोनिक्स, हाई एफिशिएंसी, वी यूज दिस वन टू डू इंडस्ट्रियल पर्पस आल्सो। सेकंड, पीवी को, लार्ज पीवी प्लांट, लार्ज पीवी फॉर्म्स को भी इंटीग्रेट करते ग्रिड के साथ यूजिंग मल्टी लेवल इन्वर्टर्स। ठीक है, सो दीज आर सम एप्लीकेशंस जो आपको मैं बताना चाहता था। सो टोपोलॉजी ऑफ
मल्टी लेवल इन्वर्टर्स, मैं MLI लिखूंगा, ठीक है, शॉर्ट में मल्टी लेवल इन्वर्टर्स। अब मैं बोल सकता हूं मल्टी लेवल इन्वर्टर्स हैव एन अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट होता है पावर स्विचेस का, पावर स्विचिंग डिवाइसेस एंड कैपेसिटर वोल्टेज सोर्सेस का, इनका ऐसा कॉम्बिनेशन होता है सो दैट वी गेट, so they have ability to synthesize output voltage waveform with a better harmonic spectrum, ठीक है, मतलब वो एक सिंथेसाइज करते हैं वेवफॉर्म को विद बेटर हार्मोनिक स्पेक्ट्रम। मींस ये देखो बेटर क्या, हम क्या करें टुवर्ड्स साइनसॉइडल की तरफ बना रहे हैं इसको, ठीक है ना, तो बेटर जो हमारा है, तो इट विल सिंथेसाइज आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म विद बेटर हार्मोनिक स्पेक्ट्रम, मींस हार्मोनिक्स कम हो जाते हैं, लो हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं क्लासिफाई करूंगा मैं मल्टी लेवल इन्वर्टर्स को, सो मल्टी लेवल इन्वर्टर्स सो दे आर क्लासिफाइड, एक तो पहला क्या होता है कॉमन डीसी सोर्स, कॉमन डीसी सोर्स मींस इनपुट सोर्स की बहुत बात बोल रहा हूं मैं। वी शुड वेलकम आसिम बशीर। सो कॉमन डीसी सोर्स में इसमें भी दो टाइप्स हैं। कॉमन डीसी सोर्स मींस इनपुट की बात बोल रहा हूं मैं, बिकॉज इन्वर्टर्स आर डीसी टू एसी होते हैं। इनपुट में एक ही डीसी सोर्स होती है, ठीक है, उसमें दो तरह के होते हैं, एक है डायोड क्लैंप्ड मल्टी लेवल इन्वर्टर, सेकंड है कैपेसिटर क्लैंप्ड मल्टी लेवल इन्वर्टर। ये हैं दो इसमें टाइप्स हैं। और थर्ड है जो उसमें क्या होता है जो सेकंड जो कॉमन डीसी सोर्स था, अब इसमें होती है सेपरेट डीसी सोर्स। अब इसमें भी क्या होती है तीन टाइप्स होती हैं, दो मैं बोल चुका हूं, इक्वल डीसी सोर्स और सेपरेट डीसी सोर्स में इसमें बहुत सारी होंगी, एक नहीं होगी, इट विल बी मल्टीपल डीसी सोर्स इनपुट सोर्स। हियर इट कैन बी, अब इसमें भी दो तरह की हो सकती है, एक होती है इक्वल डीसी सोर्सेस और दूसरी हो सकती है अनइक्वल डीसी सोर्स, अनइक्वल डीसी सोर्स। और दोनों क्रिएट क्या करती है कैस्केडेड, अच्छा एक मिनट, इन इट इक्वल डीसी सोर्स में जो आता है सिमेट्रिकल कैस्केडेड मल्टी लेवल इन्वर्टर, इसमें जो आता है एसिमेट्रिकल मल्टी लेवल इन्वर्टर, ठीक है। और ये थर्ड क्या आती है जो आज लेटेस्ट चल रहा है, दैट इज मॉड्यूलर मल्टी लेवल इन्वर्टर, ठीक है ना, MMC।
ठीक है, मॉड्यूलर मल्टी लेवल इन्वर्टर। मल्टी में क्या होगा, इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो मोस्टली वी विल कंसंट्रेट ऑन दिस वन, जो ये दिस टोपोलॉजी, देन दिस वन और ये वाली टोपोलॉजीज, ठीक है। स्टार्ट विथ वी विल डू दिस वन, दिस इज दिस वन सेपरेट डीसी सोर्स इन्वर्टर्स, ठीक है, मल्टी लेवल इन्वर्टर्स। इस पे भी स्टार्ट करेंगे पहले सिमेट्रिकल कैस्केडेड। तो मैं हेडिंग दूंगा, तीन तरह का होगे हम, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कैस्केडेड मल्टी लेवल इन्वर्टर्स। सेकंड, न्यूट्रल क्लैम्प्ड। थर्ड, मतलब न्यूट्रल क्लैम्प्ड मींस डायोड क्लैम्प्ड, सॉरी this is diode clamped and this is capacitor clamped. तो कैस्केडेड में मल्टी लेवल इन्वर्टर्स में दो टाइप्स हैं। पहले क्या है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, और दूसरी क्या है, एसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल। इसमें क्या है, इक्वल डीसी सोर्स, ठीक है। इसमें क्या है, अनइक्वल डीसी सोर्स। अब अनइक्वल डीसी सोर्स में भी अनइक्वल डीसी सोर्स इसमें भी दो टाइप्स हैं। एक है बाइनरी, दूसरी है टर्नरी, ठीक है। बाइनरी कैस्केड मल्टी लेवल इन्वर्टर्स, टर्नरी कैस्केड इन्वर्टर्स, और ये सिमेट्रिकल में एक ही है। और इनमें भी से बहुत सारे मल्टी लेवल इन्वर्टर्स है, कुछ 5 लेवल, 3 लेवल, 5 लेवल, 7 लेवल, 9 लेवल, 11 लेवल, 10 लेवल पर के हैं। और मैं जब जनरल में बोल रहा हूं, ये हमारी क्लासिफिकेशन। अब स्टार्ट करेंगे हम पहले सिमेट्रिकली इक्वल डीसी सोर्स, ठीक है, सिमेट्रिकली कैस्केड मल्टी लेवल इन्वर्टर्स। स्टार्ट विद सिमेट्रिकल कैस्केडेड मल्टी लेवल इन्वर्टर्स। उससे पहले हम याद करेंगे सिंगल फेज इन्वर्टर को, पहले करें हम, जो सिंगल फेज हमारा 2 लेवल इन्वर्टर था, 2 लेवल सिंगल फेज 2 लेवल इन्वर्टर। आपको याद होगा, वी हैड वन डीसी सोर्स, let's suppose this is VDC, and we had 4 switches. That's for this S1, S2, S3, S4. So this is A phase, this is B phase. ठीक है। अब देखो, अब एक टेबल बनाएंगे हम, इसको बोलते हैं स्विचिंग टेबल। लोग कैसे स्विच कर सकते हैं, स्विचिंग टेबल। अब यहां पे हमारे स्विचेस हैं S1, S2, S3, S4। आउटपुट क्या आना चाहिए, VAB। अब मुझे जो लग रहा है यहां पे, या तो आउटपुट VDC आएगा, या तो 0 आएगा, या माइनस VDC आएगी, यही कंडीशन, और कुछ नहीं कंडीशन इसमें। कोई लग रहा है आपको, या तो VDC आएगा सीधे, या तो माइनस VDC आ सकता है, या तो 0 आ सकता है। बट इन अवर द आउटपुट वाज यार देखोगे आप, स्क्वायर, इट वाज स्क्वायर वेव, ये था हमारा, ठीक है। तो वी विल टेक दीज टू, और मैं दिखाऊंगा 0 भी आ सकता है, वो भी हम कर सकते हैं इस स्विचिंग से। अब देखो VDC कब आएगा, जब S1 और S2 को ऑन करोगे और इन दो को ऑफ करोगे, मींस
जब S1 एंड S2 इज ऑन और बाकी क्या है, जीरो है, बाकी जीरो है। अब सर्किट डायग्राम बनाओ। अब यहां पर ये हमारा सर्किट है, इनपुट मोड 1, इसको बोलते हैं मोड 1। यहां पे S1 को ऑन किया, यहां से A निकल गया बाहर, दिस A। दूसरा हमने S2 को ऑन किया, यहां S2 को ऑन किया, ये आ गया यहां पर S2 को ऑन किया, S3 ओपन है, मींस ये लाइन ओपन होगी यहां पर। सो दिस लाइन विल बी, ये हम डिलीट करेंगे, ओके। सो दिस विल बी और ये हमारे बी है, बी। ये था S1 और S2 को हमने ऑन किया, S3 एंड S4 ऑफ। अब देखो यहां चेक करो, प्लस माइनस VDC क्या आएगा आउटपुट, VAB क्या आ सकता है, कोई बता सकता है? VDC, क्यों? क्योंकि क्योंकि सर एक का टर्मिनल पॉजिटिव के साथ है और माइनस का टर्मिनल बी के साथ है, सो इट विल बी VDC। अगर आप चेक करोगे इसमें, यू विल फाइंड दिस इज VDC वोल्टेज। नो, सेकंड चीज है, अगर आप चाहते हो माइनस VDC, अब माइनस VDC के लिए क्या करता हूं मैं, S1 और S2 को ऑफ करता हूं और इनको ऑन करता हूं मैं। अब सर्किट क्या बनेगा, द सर्किट इज नाउ इन दिस। अब देखो यहां से S3 को मैं ऑन किया और यहां पे इसको ऑन किया, ये वाला ऑन किया मैंने, और मैंने इसको ऑन, किसको ऑन किया, दिस वन, ब्रेस्ट इज ओपन। अब ये क्या है, दिस इज ओपन, दिस इज ओपन। अब सर्किट डायग्राम देखो कैसे बनेगी, मैं बताऊंगा आपको इस पे कैसे बनेगी डायग्राम। सो दिस विल बी, अब S3 किससे कनेक्ट था, दिस वाज कनेक्टेड टू बी फेज, तो ये हमारा बी है, और S4 वाज कनेक्टेड टू ए फेज, ये ए है। अब यहां पे देखो ए पे क्या कनेक्ट है, ए पे क्या कनेक्ट है, दिस इज कनेक्टेड टू माइनस, और बी पे क्या कनेक्ट है, प्लस। इट मींस यहां पे VAB इज माइनस VDC और VBA इज इक्वल टू VDC, क्योंकि B जो है वो हायर पोटेंशियल से कनेक्ट है, दैट्स व्हाई दिस इज स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। अब देखो इसमें जीरो भी आ सकता है, अगर चाहे हम जीरो भी आ सकता है। देखो जीरो होने के लिए दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं पहले, कि वी विल मेक अगेन दिस डायग्राम। दिस वाज VDC और ये हमारे चार स्विचेस थे, ठीक है। ये हमारे S1, S2, S3, S4। अब देखो हमेशा याद रखना, कभी भी सेम लेग के स्विच कभी भी ऑन एट टाइम नहीं हो सकते, कभी भी इन्वर्टर में। जैसे S1 एंड S4 कैन नॉट बी ऑन साइमल्टेनियसली, नेवर, ये कभी दोनों नहीं, यहां तो S1 ऑन होगा या तो S4 होगा। अगर हम ये करेंगे, दोनों को ऑन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इट्स बिकम शॉर्ट, तो ये डैमेज कर सकता है, हाई करंट विल फ्लो, इट विल डैमेज द बैटरी, ठीक है। सेकंड, अब हमें क्या चाहिए, जीरो। जीरो के लिए क्या करूंगा मैं इन स्विचेस को ओपन रखूंगा, ठीक है, सब स्विच को ऑन ओपन रखूंगा। जब मैं ओपन रखूंगा ऑटोमेटिकली आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो इन चारों को मैं 0 0 0 0, और भी कोई मेथड्स है वो भी हम कर सकते। अगर हम, कोई बता सकता और कोई जीरो कैसे आएगा, अगर हम S1 और S3 को ऑन करेंगे तब भी हमें जीरो आएगा, S1 को भी 1 रखूंगा और S3 को भी 1 रखूंगा, बाकी को जीरो करूंगा, फिर भी हमारा जीरो। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, हेलो, रोल नंबर सर 7। कट रही है बहुत आवाज। एक मिनट, नहीं सबके साथ हो रही है कि आपके साथ हो रही है, मेन चीज, मेरे तो नेट तो तेज चल रहा है, मेरा तो 4G से ऊपर है।
बाजिला आपको आवाज आ रही है? जसीरा? जी सर, आवाज क्लियर है? रोल आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। रोल नंबर 7, यस सर। आपको आवाज सही आ रही है? सर मुझे तो सही आ रही है। हाँ ठीक ठीक है। क्योंकि मैं तो लैंडलाइन पे कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो स्पीड इज 59 Mbps। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझ आई ये जीरो कैसे आए, हाउ इट कम जीरो? यस सर। क्योंकि जब हम इन दो को ऑन करेंगे, ठीक है ना, दिस इज नॉट कनेक्टेड टू बैटरी, नाउ ओनली 8B इज कनेक्टेड, तो इनका आउटपुट आएगा जीरो। तो दिस वाज द स्विचिंग टेबल फॉर द सिंगल फेज इन्वर्टर जो हम घर में ये पहले करते थे, 2 लेवल करते थे, ये उसका था। ठीक है, तो स्विचिंग टेबल और इसके मोड डायग्राम भी हमने बनाए। किसी को समझ नहीं आया बता दो अभी, क्योंकि मल्टी लेवल इन्वर्टर है, इस बेस यही इसका है। तो मल्टी लेवल इन्वर्टर जो है, अब हम क्या करें, ये सिंगल सोर्स थी, अब हम दो सोर्स का बनाएंगे। लेट्स सपोज हमारे पास VDC एक है, दो एच ब्रिज है, सिमिलरली वी हैव दिस साइड सेकंड एच ब्रिज, इसको बोलते हैं एच ब्रिज। हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज एच ब्रिज, ये जो ये वाला दिस इज एच, एच बोलते हैं इसको, ठीक है, एच ब्रिज बोलते हैं। ओके, सो हियर वी हैव सेकंड, दिस इज VDC। हमने क्या बोला था सिमेट्रिकल में, दे हैव इक्वल DC सोर्सेस। तो इक्वल में अगर ये VDC है, इस एच ब्रिज के लिए भी VDC होना चाहिए। नो कनेक्शन। अब देखो आउटपुट तो एक ही होगा, A एंड B, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज A, ये A से कनेक्ट है, एंड दिस इज आवर B टर्मिनल, ये निकला B टर्मिनल। दिस टर्मिनल जो ये इसका जो B था, इट इज नाउ कनेक्टेड टू हियर, इस पॉइंट पे, ये हमारी है, इसका स्ट्रक्चर बनता है। एंड नाउ S1A S2A, A एच ब्रिज है, और B S3A S4A S1B S3B S2B S4B। कोई मुझे बता सकता है इसमें कितनी वोल्टेज हमें आउटपुट मिल सकती है, क्या क्या लेवल हो सकता है, कोई बता सकता है? 2 VDC minus 2 VDC. हाँ, 2 VDC माइनस 2 VDC, और कुछ आ सकता है? 0. जीरो भी आएगा, और VDC एंड माइनस VDC। हाँ VDC एंड माइनस VDC, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये कितने लेवल का है, दिस इज 5 लेवल। ठीक है ना, सो वी कैन से दैट दिस combination of two bridges we got 5 level। ठीक है, so this is actually symmetrically cascaded 5 level inverter। so heading क्या रहेगी इसका, रहेगा symmetrically cascaded 5 level inverter, 5 level inverter। ठीक है, और मल्टी लेवल इन्वर्टर, 5 लेवल मल्टी लेवल ना, 5 लेवल इन्वर्टर। ठीक है, आई ये हो गया इसका। अब देखो इसकी स्विचिंग टेबल कैसे बनेगी। सो वी हैव सॉरी,
एस ये 1A के लिए है, दिस इज 2A, 3A, 4A, so this is 1B, switching S के बारे में बोला हुआ है, 1 2B, 3B and 4B, so this is VAB. You can see here, let's suppose we want voltage as 2 VDC. We want voltage as 2 VDC. So हमें कितनी चाहिए? 2 VDC. ठीक है? So अब 2 VDC कैसे आएगी? तभी आएगी जब इससे भी VDC आएगा और इससे भी कितना आएगा? VDC आएगा. ठीक है ना? अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके VDC आने के लिए क्या याद करो आप, जब ये दो स्विचेस को ऑन करता हूं मैं और इसको ऑफ करता हूं, यहां से हमें VDC मिलता है इसके आउटपुट में. यहां इन दो टर्मिनल के बीच में, थोड़ा ऊपर करें यहां, ठीक है, इन दो टर्मिनल, जो ये जो टर्मिनल है इन दो के बीच में VDC मिलता है. सो मींस जब हम 1 1 0 0 करेंगे, यू विल गेट VDC फ्रॉम दिस एज ब्रिज. सिमिलरली जब हम यहां पर भी इसको वही करेंगे, इस ब्रिज और इस ब्रिज को ऑन करेंगे और इनको ऑफ करेंगे इन स्विचेस को, यू विल फाइंड कि यू विल गेट पॉजिटिव टू. देखो जब ये ऑन करेंगे, इसका पॉजिटिव जो इसका है विच इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट. ठीक है, सो दिस विल गेट VDC. सो 1 1 0 0. तो और स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऐसा आएगा हमारा स्ट्रक्चर. सीरीज में दो VDC आएंगी और दिस इज A and B. सो दिस इज इक्वल टू 2 VDC. ये ऐसा हमारा आएगा. ठीक है ना? किसी को अभी तक प्रॉब्लम? हेलो, इसलिए आपको समझ आई? जी सर, आ रहा है समझ. क्या 2 VDC कैसे आएगा, पता चला आपको? जी सर, जी सर. अच्छा, कोई पॉसिबिलिटी और है 2 VDC आने की? सर जब S3 S4 और S3A S4A S3B और S4B ऑन होगा और वो बाकी ऑफ होंगे. आप बोले 2 VDC आएगा है? जी सर. देखो तो कॉपी पे बनाओ, कॉपी पे बनाओ. देखो वो -2 VDC बनेगा तब. मैं ट्वाइस VDC की बात बोल रहा हूं. मैं इतना बता सकता हूं, हाईएस्ट एक ही बार हो सकता है और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं 2 VDC आने की और. ठीक है ना? सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन नाउ, VDC. अब लेट्स सो VDC बनाएंगे. अब VDC का कोई बता सकता है क्या आ सकता है? 1 1 0 0 0 0 0 0 या 0 0 0 0 1 1 0 0. अच्छा चलो ठीक है, मैं लिखा 1 1 0 0 0 0 0 0. दूसरा आप बोले आप 0 0 0 0 1 1 0 0. आप ये बोल रहे हो ना फैजन, आप यही बोल रहे हो? यस सर. और कोई ऑप्शन हो सकता है VDC आने का? देखो तीसरा ऑप्शन क्या आ सकता है? 1 1 0 0 पहले से. दूसरे में क्या करेंगे हम? इसको और इसको ऑन करेंगे, ये जो है ये वाला पाथ, इनको करेंगे, तब भी ये ओपन रहेगा. दिस इज नॉट कनेक्टेड टू VDC. सो दिस इज अनदर ऑप्शन. 1 और 3 को ऑन करेंगे तब भी VDC आएगा. मानते फैजान? समझे आपको? रोल नंबर 7. ये सर वो उस वक्त भी 0 देगा ना, क्योंकि हमारा S1 और S3 कनेक्टेड होगा उस वक्त भी. नीचे वाला दिस इज नॉट कनेक्टेड टू DC सोर्स. ठीक है ना? सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू गेट VDC. ठीक है ना? we have more states, उसको बोलते हैं states. we have more redundancy states in this one. मतलब VDC हम 8-9 तरीके से ला सकते हैं. ठीक है ना? और कौन सा ऑन करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
वो आप खुद ही देख लेना क्या क्या हो सकता है, मगर यहाँ पे टाइम नहीं है। नेक्स्ट आई विल गो टू जीरो। जीरो कब आएगा? यहां तो चारों जीरो है, आठों जीरो है, या यहां जो ये ऑप्शन दिया था मैंने, ये वाला 0 0 0 0 1 0 1 0, यहां तो 1 0 1 0 0 0 0 0, बहुत सारे ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन आपको जीरो के लिए भी मिल जाएंगे। यू गॉट माई पॉइंट? प्लीज अपनी कॉपी पे मोड डायग्राम बनाओ। जो 0 0 लिख रहा हूं ना मैं ना, जहां 0 है वो ओपन हो जाएगा, जहां 1 लिख रहा हूं वो शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज माइनस वीटीसी। कोई बता सकता माइनस वीटीसी कैसे आएगा? 00110000 या 0000 या तो 00000011 00 तब भी आएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। सो फाइनल इज माइनस ट्वाइस वीडीसी, वो तब आएगा, इसको इनवर्स करो, यू विल गेट द माइनस वीडीसी 00110011। इवन इस टर्म को इनवर्स करोगे यू विल गेट दिस वन। सर जो आपने दूसरा दिखाया ना सर 11000000, हाँ उसमें वीडीसी कैसे आएगा सर? आप 2 ही स्विच ऑन कर रहे हो, सर्किट कंप्लीट कहाँ हो रहा है? तो ये वाला रॉन्ग है। देखो आप, देखो ये चीज है ना, देखना, तभी मैं बोलूं, तभी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, समझे मेरी बात? अगर लेट्स सपोज कनेक्शन नहीं होगा, सो दिस जो ये दिस स्टेट इज रॉन्ग। व्हाई? द दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल इज नॉट कनेक्टेड। ठीक है, ये मैं लिखी जो आपने बोला वही मैं लिखा, मगर मैं बोलूं कि आप सर्किट डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट राइट स्टेट। सिमिलरली दिस इज नॉट ए राइट स्टेट। वो स्टेट नहीं हो सकती, बिकॉज ए और बी का कनेक्शन जरूरी होना चाहिए, ठीक है ना, करंट फ्लो की डायरेक्शन होनी चाहिए। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर इट। इसके लिए दूसरी राइट ऑप्शन क्या हो सकती है? जो ये ऑप्शन ठीक है, इसके लिए जीरो के लिए ठीक है, बिकॉज वी नीड नो आउटपुट, है ना, तो ओपन भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फॉर वीडीसी वी शुड हैव कंप्लीट सर्किट, ठीक है। सिमिलरली दिस इज रॉन्ग हियर एंड दिस इज रॉन्ग हियर, ओनली दिस ऑप्शन इज करेक्ट। वी हैव अदर ऑप्शंस। मैं बोल रहा हूं कि हमने ये दो गलत बनाए, क्यों? इसमें सर्किट पूरा नहीं होता था इसमें। तो ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्किट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सो दीज टू वाज रॉन्ग इज दिस वन एंड हियर दिस वाज रॉन्ग। तो स्टेट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन वीडीसी, हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है वीडीसी के लिए? दो वीडीसी बनाने के लिए यू जस्ट गो हियर, यू हैव टू मेक 1 1 0 0। दूसरा क्या हो सकता है? हम लोअर को ऑन करेंगे 0 1 0 1, दिस इज करेक्ट। अगर हमने यहां पे अपर को ऑन किया, हम लोअर को भी ऑन कर सकते हैं, दिस इज आल्सो करेक्ट। वी हैव अनदर ऑप्शन फॉर वीडीसी, इसको यहां 0 1 0 1 करो और यहां पे लिखो 1 1 0 0, ये भी वीडीसी आएगा। वी हैव अदर ऑप्शंस आल्सो, बट कंप्लीटली चारों जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज कनेक्शन नहीं हो रहा था उसके साथ। तो द गाय वाज राइट दैट इट इज नॉट कनेक्टेड एट ऑल, सो द स्विचिंग स्टेट which we make for the VDC was wrong. Okay, so complete circuit is very important to get voltage VDC and 2 VDC. समझा नहीं मेरी बात सबको? So this is symmetrically cascaded 5 level inverter. So what will be the waveform of this one? So the waveform will be so what will be the waveform? तो waveform क्या हो सकती है? 0, देखो यहां पर एक चीज करेंगे, -2 VDC, VDC
देन 0, अगेन 0 के बाद क्या आएगा, VDC टू VDC, ठीक है, VDC, ठीक है. सो इट इज टुवर्ड्स साइनसॉइडल, ठीक है. नाउ यू हैव होमवर्क फॉर so how many edge bridge was in symmetrically 5 cascaded inverter? How many edge bridge we use? 2 edge bridges, 8 switches, ठीक है ना, 2 sources but equal, ठीक है. ये था for 5 level. For 7 level how much sources we need? We need, तो 7 level के लिए क्या चाहिए, plus 3 VDC, 2 VDC, VDC 0 minus VDC minus 2 VDC 1 VDC, ठीक है ना. सो 3 VDC आने के लिए हमें 3 सोर्स की जरूरत. सो फॉर 7 लेवल वी नीड 3 एज ब्रिज, 8 12 स्विचेस एंड 3 सोर्सेस, ठीक है ना. तो 7 लेवल और 9 लेवल आपके लिए होमवर्क है. 7 एंड 9 लेवल आपके लिए खुद बनाना है आपने, ठीक है. सर बनाना क्या है? अब स्विचिंग स्टेट बनानी है. सब स्विचिंग स्टेट्स बनानी है? हाँ, वो कौन सा मुश्किल बनाना है, मुश्किल है. सर वो बहुत ज्यादा बनेगी. स्टार्ट तो करो ना. 7 लेवल तो बनाओ, कौन सा मुश्किल. 12 स्विच, मैंने तो अभी 8 स्विच का बना लिया. 7 लेवल के लिए कौन सा 12 स्विच बनानी है. सब कॉम्बिनेशन मत ना रखनी है, एक ही रखनी है क्या? आप 2 कॉम्बिनेशन बनाओ, सिर्फ ज्यादा मत बनाओ, ठीक है. ठीक है. VDC के देखो 3 VDC के लिए तो एक ही होगा, -3 VDC के लिए एक ही होगा, 0 2 VDC 1 VDC के लिए 2 बनाओ, ठीक है ना. देखो मेरे लिए नहीं बना, खुद के लिए, मेरे को सबमिट नहीं मुझे करना है, जस्ट मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना. तो दिस हाउ वी गेट स्टेप वेवफॉर्म एंड ओवरऑल द स्विच स्ट्रेस इज आल्सो रिड्यूस. देखो आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, 200 वोल्ट. अगर याद करो आप, फॉर 5 लेवल इन्वर्टर, मल्टी लेवल इन्वर्टर जो है, इसमें हमें आउटपुट मिल रहा है, जैसे VDC 2 है इनपुट पे, आउटपुट पे ट्वाइस VDC मिल रहा है. मींस अगर ये 100 वोल्ट होता, दिस इज 100 वोल्ट, दिस 200 वोल्ट. बट स्विच जो 2 स्विच थे एज ब्रिज पे, उन पे स्ट्रेस कम है. इनका स्ट्रेस इन पे होगा, इसका स्ट्रेस इन पे होगा, तो स्विच स्ट्रेस इज लेस. Whereas in single edge bridge the switch stress was more, ठीक है ना. तो रेटिंग की भी ज्यादा जरूरत है, फिर लॉसेस भी ज्यादा है, और स्टेप वेवफॉर्म की वजह से स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की कम जरूरत है, ठीक है. तो ओएस लॉन लतीफ डार यस सर. आपको समझ आई, आज के लेक्चर की समझ आई आपको? जी सर. यस सर. कर लोगे खुद ही आप? जी सर. जी सर. रोशन जान, जी सर. आपको समझ आई आज लेक्चर की? जी सर. इर्तिका, यस सर. आपको समझ आई लेक्चर की? यस सर. यस सर. क्या समझ आई आज आपको? सर हमें जो मल्टी लेवल इन्वर्टर्स है उसके क्या एडवांटेज है, हम लोग क्यों करते हैं वो यूज, और सिंगल लेवल जो हमारी 2 लेवल इन्वर्टर्स है जो हमने पढ़े थे. तो इसके बाद अब हमने मल्टी लेवल की एडवांटेज देखी. अभी हमने 5 लेवल स्विच देखे, जब हमने 5 लेवल पे यूज किया, अब हम 7 लेवल पे, 9 लेवल पे इसको और हम आज कर सकते हैं, ठीक है ना. Why they are symmetrically cascaded inverters? Why? सर क्योंकि इनमें जो सोर्सेस थे वो इक्वल थे, वो सिमेट्रिकल थे. ओके, गुड, ठीक है. थैंक यू ऑल. तो टाइम हो गया, आपके नेक्स्ट लेक्चर होगा. ओके फैजान.
ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।